बोलिए जय सीताराम। अब तक हमने देखा कि कैसे प्रभु लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा के लिए चलते हैं। ताड़का वध, सुबाहु वध और माता अहल्या जी के उद्धार के बाद गुरु जी के साथ दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुरी पहुंचते हैं। ऋषि वृंद के साथ साथ विदेह जनक जी भी प्रभु राम जी के मनोहर और अनुपम तेज को देखकर चकित रह जाते हैं। राजा के साथ साथ उनके मंत्री वृंद को तो राम जी के दर्शन मिल गए थे, पर बाकी प्रजा भी दर्शन के लिए व्याकुल थी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर पर दिन रह गया था। यहाँ लक्ष्मण जी को जनकपुरी देखने की इच्छा है। वो प्रकट में तो कुछ नहीं कह रहे हैं। राम जी ने उनके मन की बात जान ली। चलो अब लक्ष्मण जी और जनक वासियों की सबकी इच्छा पूरी हो जाए, ये सोचकर वो मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने बड़े आदर और नम्रता से विश्वामित्र जी से नगर देखने जाने की आज्ञा मांगी। जाई देखी आवहु नगरु सुख निदान दोबाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। राम जी की बात सुनकर मुनि विश्वामित्र जी ने प्रसन्न मन से कहा, जाओ सुख के निदान दोनों भाई नगर देख आओ। आपके सुंदर दर्शन नगरवासियों को करवा कर उनके नेत्रों को सफल करिए। मुनि की चरण वंदना करके दोनों भाई नगर देखने चले। वे दोनों तो नगर देखने निकले थे, पर सारा नगर उनको देखने आ रहा है। यानी कि वे जहाँ जहाँ से गुजरते थे वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। रूप की अलौकिक राशि को देखकर निर्मल और निश्चल मन के बालकों के झुंड तो उनके साथ साथ ही चलने लगे। वे जहाँ से गुजरते थे वहाँ से सब लोग घर बार और सब काम काज छोड़कर उन्हें देखने दौड़े। दोनों भाई जहाँ जाते थे वहाँ परम आनंद छा जाता था। सब लोग पत्थर की मूरत जैसे कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाते थे, और जब होश आता है तो बाकी लोगों को खबर देने दौड़ पड़ते थे। पूरब दिसी गे दो भाई, जहाँ धनमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गचदारी, विमल बेदिका रुचिर सवारी। चलते चलते दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के लिए सुंदर आसन बनाए गए थे। नगरवासियों के लिए भी उचित बैठने की व्यवस्था की गई थी। प्रभु के साथ आए हुए बालक बड़े हर्ष से यज्ञशाला की रचना दोनों भाइयों को दिखा रहे थे, और प्रभु प्रसन्नता से यज्ञशाला की रचना और व्यवस्था का बखान करके बालकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। ऐसे ही काफी समय बीत गया। देर हुई जानकर राम जी ने मना कर बालकों को विदा किया, और वे दोनों ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। अगले दिन दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की अनुमति से पूजा के लिए फूल लेने चले। भूप बागु बर देखे उ जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों के वाले सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां बनी है। सरोवर का जल निर्मल है।
जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग की सुंदरता देखकर दोनों भाई खुश हो रहे हैं। फिर माली की अनुमति लेकर दोनों पूजा के लिए फूल तोड़ने लगे। इसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ गिरिजा जी की पूजा के लिए बाग में आई है। सरोवर के पास ही माता का मंदिर है। सीता जी ने बड़े मन से माता की पूजा की और अपने योग्य वर मांगा। पूजा संपन्न होने के बाद वे सब बाग में चल रही थी। तभी सीता जी की एक सखी ने दोनों राजकुमारों को देख लिया। वो दौड़ती हुई सीता जी पास आती है। सभी सखियों ने उनके उत्साह का कारण पूछा तो वो कहने लगी, देखन बागु कुंवर दुई आई, वय किशोर सब भांति सुहाई, श्याम गौर की मी कहा बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर दूसरी सखी बोली, कहीं ये वो राजकुमार तो नहीं है जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं, जो बड़े सौंदर्यवान है। सारे नगर में उन्हीं की चर्चा चल रही है। हमें अवश्य उन्हें देखना चाहिए। यह बातें सुनकर सीता जी की भी उत्कंठा बढ़ गई। वे सब राजकुमारों को देखने के लिए चले। सीता जी राजकुमारों को देखने के लिए बाग में चल रही है। तब उनके चलने से हाथों के कंकण, करधनी और नूपुर मधुर आवाज करने लगे। ये आवाज़ राम जी को सुनाई देने लगी। राम जी ने आवाज़ की दिशा में मुड़ के देखा। सीता जी की सुंदरता देखते देखते राम जी के राजीव नयन स्थिर हो गए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु विरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहम प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बोले। क्या बोले वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक जय सीताराम।